स्टेशन पर लगी हुई घड़ी में जैसे ही 12 बजते हैं, एक भयानक सी दिखने वाली चुड़ैल सिर पे कच्चे आम की टोकरी लिए प्रकट होती है और आवाज लगाती, कच्चे आम ले लो, खट्टे खट्टे आम ले लो, कच्चे आम ले लो। चुड़ैल आवाज लगाती है पर स्टेशन एकदम सुनसान होता है। ये देखकर चुड़ैल कहती है, लगता है आज मुझे आने में देर हो गई। आज तो स्टेशन पर कोई नहीं आया है, एक आम की भी बिक्री नहीं हुई। तभी स्टेशन की पटरी पर एक ट्रेन आकर रुकती है और चुड़ैल फिर से आवाज लगाते हुए कहती है, कच्चे कच्चे आम ले लो, खट्टे खट्टे आम ले लो, कच्चे खट्टे आम ले लो। कच्चे आम बेचने वाली चुड़ैल की आवाज ट्रेन में बैठी 2 बहनों के कानों में पड़ती है और वो कहती है, अरे दीदी, ये आम कौन बेच रहा है? अरे छुटकी, खिड़की खोलकर देखेगी तो पता चलेगा ना। वो जैसे ही खिड़की खोलती है तो दूर एक औरत के सिर पर लदी कच्चे आमों की टोकरी देखकर कहती है, अरे दीदी, वो देखो, कच्चे आम देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अभी ट्रेन चलने में थोड़ा टाइम है, मैं लेके आती हूँ। नीमो ट्रेन से नीचे उतर जाती है और कच्चे आम वाली के पास जाने लगती है, लेकिन तभी वो चुड़ैल तेजी से चलने लगती है। अरे कच्चे आम बेचने वाली आंटी, रुको जरा, मुझे कच्चे आम खरीदने हैं। आंटी सुनो, रुको। कच्चा आम ले लो, खट्टे खट्टे आम ले लो। अरे ये कच्चे आम बेचने वाली औरत बहरी है क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ फिर भी भागी ही जा रही है। नीमो को पता ही नहीं चलता कि कब उसकी ट्रेन चलने लगती है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है, चुड़ैल पीछे पलट जाती है। ओह माय गॉड, तुम एक चुड़ैल हो। हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तुम्हारा चीखने और चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ तुम्हारी हेल्प कोई नहीं करने वाला। यहाँ कोई है ही नहीं। तुम कच्चा आम मांग रही थी ना, लो खाओ। चुड़ैल इसे बहुत सताती है और मार डालती है। इस बीच जो कोई भी स्टेशन पर आता है, चुड़ैल उसको बेमौत मार डालती है। फिर सुबह होते ही इंसानी रूप में आकर गांव-गांव जाकर कच्चे आम बेचने लगती है और रात होते ही कच्चे आम से भरी टोकरी लिए स्टेशन आती है। स्टेशन आकर वो देखती है कि एक प्रेग्नेंट औरत और उसका पति साथ में बेंच पर बैठे हुए हैं। वाह, क्या बात है, आज तो एक साथ 2 शिकार। कच्चा आम ले लो, खट्टे खट्टे आम ले लो। अजी सुनिए जी, वो देखिए कच्चा आम बेचने वाली। चाहिए ना, जाकर मेरे लिए लेकर आइए। अरे वो कच्चे आम बेचने वाली औरत बहुत दूर है, ट्रेन किसी भी वक्त आती ही होगी। बहाने मत बनाइए, मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के लिए तो ले आइए। मेरा बहुत मन कर रहा है, चाहिए ना, अब ले आइए। ठीक है, ले आता हूँ। तो जल्दी से जाकर कच्चे आम बेचने वाली के पास पहुँच जाता है। अरे वो कच्चे आम बेचने वाली औरत, कैसे दे रही हो ये आम? चुड़ैल पीछे पलट जाती है और चुड़ैल को देखकर मिहिर बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। चुड़ैल उसे मौत के घाट उतारकर वहां से गायब होकर अगले ही पल मिहिर की पत्नी के सामने आ जाती है। तुम्हें कच्चे आम खाने का मन कर रहा था ना? ये लो, मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आ गई। चलो अब कहो, कच्चे आम पर कम नमक मिर्च लगाऊं या ज्यादा? अरे चुड़ैल, एक तो तूने मेरे पति को मार डाला और अब तुम मुझे भी डरा रही हो। मरना तो तुझे भी पड़ेगा, पर उससे पहले कच्चा आम खा लो। चुड़ैल जैसे ही आम उतारती है तो वो खूनी लाल आम हो जाते हैं। ये कोई साधारण आम से बहुत ज्यादा शक्तिशाली आम है। इसे खाकर तुम्हारा कच्चा मन इन खट्टे आम सा एकदम मस्त हो जाएगा। खाओ। चुड़ैल उस औरत को भी मार डालती है और फिर हंसने लगती है। बेचारी कच्चे आम के चक्कर में अपनी जान गवा बैठी।
दोनों को मार डालकर चुड़ैल कच्चे आमों की टोकरी फिर से सर पे रखकर आवाज लगाने लगती है। कच्चा आम ले लो, बहुत सस्ता है मेरा आम। चुड़ैल रात भर प्लेटफॉर्म के चक्कर काटती है और जैसे ही सुबह होने वाली होती है, अब जल्दी से मुझे यहाँ से जाना होगा, सुबह होने वाली है। चुड़ैल जैसे ही स्टेशन के बाहर सड़क पे जाने लगती है, तभी कोई सोलोठे स्टेशन के करीब आ रहा था। अरे वाह शिकार, वो भी सामने से चलकर मेरी तरफ आ रहा है, अभी पकड़ती हूँ। चुड़ैल उसे छूती है, वैसे ही उसे जोरदार झटका लगता है। वो आदमी जैसे ही सोल हटाता है तो उसके गले में रुद्राक्ष की माला होती है। चुड़ैल समझ जाती है कि उसका पाला किससे पड़ा है। क्या हुआ? मुझे स्पर्श करते ही जन्ना उठी ना? मैं कितने वक्त से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, पर तुम्हारी किस्मत साथ देती थी कि तुम बच निकलती थी, पर आज तुम्हारा अंत होकर ही रहेगा। ए बाबा, तू मुझे धमकी दे रहा है? चुड़ैल हूँ मैं, एक ही झटके में 440 वोल्ट का झटका निकलता है मुझसे। बता, क्या तू हर रात स्टेशन के लोगों को मारती है? मेरे मामले में मत पड़, समझा? चुड़ैल को जिद पर अड़ा देख बाबा शक्तिशाली मंत्र जपने लगते हैं। ए बाबा बस कर, मैं तुझे सब बताती हूँ। मीना नाम की एक औरत अपने पति मनीष के साथ भीमपुर नाम के गांव में रहती थी। उसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और एक आम का घना सा पेड़ था जो बाकी पेड़ों की तुलना में खूब फल देता था। उसका पति काफी बीमार था। घर के खर्च और पति की दवाइयों के लिए उसके पेड़ से आम लेकर स्टेशन पर बेचती थी। सुनो जी, मैं स्टेशन पर जा रही हूँ आमों को बेचने। धिक्कार है मेरे जीने पर, जो मेरे रहते हुए तुम घर चला रही हो। अरे आप बीमार हैं, आप कैसे कुछ कर सकते हैं? फिर मेरा तो फर्ज है ना आपकी सेवा करना। मीना कच्चे आमों की टोकरी उठाकर स्टेशन आ जाती है। इतनी देर से आम बेचने आई हूँ, कब से कुछ भी नहीं बिक रहा। थोड़ी देरों में आमों को खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है और आमों को बेचने में रात हो जाती है। देर से ही सही, पर आज अच्छी बिक्री हो गई है। अब मुझे घर जाना होगा। मीना घर जाने लगती है, तभी रास्ते में एक छपरी गुंडा उसके पैसे छीन लेता है। जान प्यारी है तो इन पैसों को छोड़ दे। नहीं, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं अपने पैसों को क्यों छोड़ूं भला? तू नहीं मानेगी, मार फिर। गुंडा उसे गुस्से में चाकू मार देता है और वो वहीं मर जाती है। और फिर मैं चुड़ैल बन गई। वो होनी थी और होनी को भला कौन डाल सकता है? पर मेरी क्या गलती थी उसमें? मुझे क्यों बेमौत मरना पड़ा? उन लोगों की भी कोई गलती नहीं है जिन्हें तू कब से मारती आई है। अब तुझे जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं सबको मार डालूंगी। बाबा उसे बहुत समझाते हैं, पर चुड़ैल के ना मानने पर उसे अपने मंत्रों से बांध लेते हैं। फिर उसके कच्चे आमों की टोकरी के साथ ही जलाकर भस्म कर देते हैं। फिर चुड़ैल गायब हो जाती है।